चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। नगर पालिका चुनाव की आज लॉटरी निकाली जा रही है। 31 जिलों के 129 निकायों के लिए ये लॉटरी निकाली जा रही है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में एक चोर को स्थानीय निवासियों ने चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और एक साथ इस चोर ने चोरी की 2 वारदातों को अंजाम दिया। उदयपुर के डबोक इलाके में लुटेरों ने एसबीआई बैंक में लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। इस दौरान लुटेरों ने बैंक में लगे सीसीटीवी भी तोड़ दिए। डूंगरपुर हिंसा मामले की जांच के लिए डूंगरपुर प्रवास पर चल रहे गृह सचिव नारायण लाल मीणा ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की और हिंसा से जुड़े मामलों में चर्चा की। उदयपुर के सुखेड़ थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने वाले घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल युवक के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। उदयपुर जिले के वल्लभनगर क्षेत्र के तालाब में डूबने से एक 16 साल के लड़के की मौत हो गई। बालक तालाब पर नहाने गया था और गहराई में जाने से डूब गया। कोटा के टावा कस्बे में कोरोना से बचाव के लिए जन आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके तहत घर घर जाकर पैम्पलेट और मास्क बांटे गए। रिपब्लिक पार्टी अठावले के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शकील सैफी आज अपनी 1 दिवसीय यात्रा के दौरान अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दरगाह में जियारत करके देश में अमन, चैन, शांति की दुआ मांगी। कोरोना काल के दौरान उदयपुर की बेटी पायल लोगों के लिए मिसाल बनी हुई है। पायल ने अपनी गुल्लक में जमा की गई राशि से दूसरे लोगों की सुरक्षा को लेकर प्रयास शुरू किए और लोगों को सैनिटाइजर और मास्क बांटे। अजमेर में अग्रसेन जयंती से पहले गौमाता पूजन का कार्यक्रम में हादसा होते होते टल गया। समाज के लोगों ने सीता गौशाला में जैसे ही गाय को चुनरी उड़ाने के बाद उसे माला पहनाई तो गाय को ये नागवार गुजरा और अचानक गुस्से में उसने पास खड़े समाज के लोगों पर हमला बोल दिया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक का शव मिलने पर सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू की। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र की मोरन नदी में युवक के गिरने के मामले में करीब 22 घंटे बाद युवक का शव मिला। पुलिस ने मृतक की पहचान बांसवाड़ा निवासी नारायण के रूप में की। बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद कोरोना के मरीजों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में खाजूवाला क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतते हुए सामुदायिक केंद्र में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया। पुष्कर के आबादी इलाकों में सांप निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। गांव बासेली में मौजूद एक फार्म हाउस और नर्सरी में 6 फीट लंबा कोबरा नजर आया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। उदयपुर में करीब 7 दशकों से हो रहे रावण दहन को भी इस बार निरस्त कर दिया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दौर के चलते रावण दहन का कार्यक्रम नहीं होगा। उदयपुर में नगर निगम ने दीपावली दशहरा मेला नहीं मनाने का फैसला किया। पिछले लंबे समय से नगर निगम दीपावली दशहरा मेला आयोजित करता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए निगम ने फैसला किया। बीकानेर के खाजूवाला में कोरोना एडवाइजरी की अनुपालना को लेकर हुई अनदेखी के बाद सरपंच अशोक कुमार पर जुर्माना लगाया। सरपंच ने बिना किसी अनुमति के बाजार में नियमों की अवहेलना की थी। त्योहारी सीजन के चलते रेलवे ने श्रीगंगानगर से कोटा झालावाड़ के लिए स्पेशल ट्रेन के संचालन का फैसला किया। आज शाम श्रीगंगानगर से झालावाड़ के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। करौली में हुए पुजारी हत्याकांड के बाद अब उदयपुर में भी ज्ञापन सौंपा गया। पुजारी परिवार को न्याय दिलाने के लिए और सुरक्षा मुहैया कराने के लिए ज्ञापन दिया गया। 3 साल के अंतराल से आने वाली ज्यादा महीने की एकादशी के अवसर पर कोरोना काल के बीच धार्मिक नगरी पुष्कर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। प्रतापगढ़ में 671 किलो 500 ग्राम अफीम डोडा चूरा के साथ 2 तस्करों को रिमांड अवधि पर खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया। भरतपुर वैर के विधायक भजन लाल जाटव का यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डाक बंगले में जन्मदिवस मनाया। कार्यक्रम में मंत्री भजन लाल के पुत्र दीपक ने भाग लिया। भीलवाड़ा जिले के बदनौर उपखंड ग्राम पंचायत जेतगढ़ में नवनिर्वाचित सरपंच ने अपना पदभार अनूठे ढंग से ग्रहण किया। सरपंच ने अपनी कुर्सी पर खुद न बैठकर भगवान चारभुजा नाथ और देव नारायण की तस्वीरों को विराजमान किया। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ा। ट्रक में कुल 360 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद हुई। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र के 12 PS के किसान हरविंदर सिंह के खेत में आज सुबह हवाई जहाज के आकार का एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सीकर जिले में बुजुर्ग की पत्थरों से पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर में पार्षद प्रत्याशियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जे उड़ाई। नगर निगम के बाहर नो ड्यूज प्रमाण पत्र को लेने को चलते सैकड़ों पार्षद प्रत्याशी नगर निगम पहुंचे हैं।
बांसवाड़ा में पुलिस ने बीएसएनएल के बीटीएस टावरों और एक्सचेंज से बैटरियां चुराने में लिप्त एक गैंग का पर्दाफाश किया। इस दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। महाराजा श्री अग्रसेन महोत्सव का आज से आगाज हो गया। भरतपुर के अग्रवाल धर्मशाला में कोरोना मुक्त भारत थीम पर आधारित महामृत्युंजय महायज्ञ का आयोजन किया, जहां समाज के लोगों ने हवन कुंड में आहुतियां दी। कोटा जिले के कुंदनपुर गांव के आसपास के लोगों को अब हफ्ते में 4 दिन मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों से चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी। जोधपुर शहर के मेडिकल कॉलेज के इंटर्न स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन 8वें दिन भी जारी रहा। आज इंटर्न डॉक्टरों ने रक्तदान कर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। उदयपुर जिले के लूड़दा इलाके में खेत पर बने एक मकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि जिसमें गाय का बछड़ा भी झुलस गया। कोटा के संगौर विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों का विधायक भरत सिंह ने जायजा लिया। विधायक ने जायजा लेते हुए विकास कार्यों की गुणवत्ता को जाना और संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। 12 की NH-27 पर आज सुबह गाय को बचाने के चक्कर में कोयले से भरा ट्रेलर पलट गया। हादसे में चालक और परिचालक चोटिल हो गए। वहीं ट्रेलर के पलटने से कोयला पूरी तरह सड़क पर बिखर गया और हाईवे वन वे हो गया। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र में बिजली के तारों में हुई स्पार्किंग के चलते ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने से पास में मौजूद एक छप्पर पोश दुकान जलकर खाक हो गई। कोटा रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई थानों में मामले दर्ज हैं। भरतपुर के डीग के पास्ता गांव में खेत में पानी दे रहे एक किसान की जहरीले कीड़े के काटने से मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। कोटा के कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान एक और कोरोना मरीज की मौत हो गई है। इसके साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा 107 हो गया है। झालावाड़ में एक बेटी ने अपने पिता पर 2 लाख रुपए में बेचने का आरोप लगाया। नाबालिग पीड़िता का आरोप है कि जिसे बेचा गया उसने 2 महीने तक उसके साथ बलात्कार भी किया। कोरोना काल में सरकार की तरफ से लोगों को दी गई राहत की सोशल ऑडिट हुई। आरटीआई की 15वीं वर्षगांठ पर आयोजित वेबिनार में सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना काल में लोगों को दी गई सरकारी राहत की सोशल ऑडिट करवाने की घोषणा की। प्रदेश में नवगठित 6 नगर निगम के लिए लागू आचार संहिता के बीच राज्य सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा बदलाव किया। राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 20 अफसरों के तबादले किए। जैसलमेर में कोरोना संक्रमित के इलाज के लिए निजी चिकित्सक भी अपनी स्वैच्छिक सेवाएं दे सकेंगे। इसके लिए जिला कलेक्टर आशीष मोदी की पहल पर निजी अस्पतालों और डॉक्टरों ने आगे आकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। भरतपुर कामा थाना क्षेत्र में रिहायशी मकानों के पास 8 फुट लंबा अजगर आ गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कोटा के एक नवीन चिकित्सालय में नर्सिंग कर्मी द्वारा खुद की सैलरी बढ़ाकर 5 लाख के गबन करने का मामला सामने आया। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। भरतपुर के रूपवास कस्बे में सोमवार को एक सरकारी कर्मचारी की बाइक में रखे 1,60,000 रुपए चोरी हो गए। पीड़ित ने कस्बे की SBI बैंक शाखा से नकदी निकाली थी। सूचना पर थाना प्रभारी हुकुम सिंह में जाब्ते के साथ पहुंचे। बैंक के CCTV फुटेज की जांच की। कोटा के कैथून कस्बे में आज की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय व्यापारियों ने जमकर विरोध किया और रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। टोंक जिले के पीपलू खंड में आज सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां बिजली तार की स्पार्किंग से एक ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। उदयपुर के कानौड़ इलाके में बेखौफ लुटेरों ने घर में घुसकर करीब 2 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दिया और घर से करीब 15 लाख रुपए की नकदी, 1 किलो सोना, 40 किलो चांदी लूटकर फरार हो गए। सीकर के रानी सती रोड पर मामूली विवाद में एक बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ युवकों से ओम सिंह और उनके बेटे का विवाद हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि युवकों ने बाप बेटे पर पत्थरों से हमला बोल दिया। चूरू के सुजानगढ़ इलाके में खेतों में इन दिनों थ्रेसर चलते हुए नजर आने लगे हैं। इलाके के किसान बाजरे से उपज निकालने लगे हैं। हालांकि इस बार बाजरे और ग्वार की पैदावार में कमी आई है। लंबे इंतजार के बाद आज से अक्षरधाम मंदिर के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते 24 मार्च को घोषित किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद अक्षरधाम मंदिर के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए पहली बार खुलेंगे। श्री गंगानगर में राजस्थान शिक्षक संघ ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। अलवर में देसी शराब की आड़ में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बनाकर दूसरे राज्यों में भेजने के मामले में पुलिस ने कंपनी के एक डायरेक्टर सुरेंद्र सोलंकी को दिल्ली से गिरफ्तार किया और पूछताछ में भिवाड़ी पुलिस को अहम सुराग मिले। कोटा में कल पेयजल संकट रहेगा। आधे शहर को पीने का पानी नहीं नसीब होगा। जलदाय विभाग ने जल आपूर्ति का शटडाउन किया। 15 अक्टूबर को पेयजल संकट प्रभावित लोगों को फिर से पानी मिल सकेगा।
देश में कोविड-19 का संकट चल रहा है, जिसके चलते अस्पतालों में संसाधनों की कमी भी देखने को मिल रही है। इसी कमी को पूरा करने के लिए दौसा में लालसोट रोड के एसबीआई शाखा के मुख्य प्रबंधक ने अभिनव पहल की और मरीजों के लिए 25 बेड और 25 ट्रॉली समेत अन्य संसाधन उपलब्ध कराए। चूरू के सुजानगढ़ में क्रशर प्लांट पिछले 3 दिनों से बंद पड़े हैं। रॉयल्टी नाकाधारी और क्रशर संचालक के बीच विवाद के चलते क्रशर प्लांट बंद है। रॉयल्टी नाकाधारियों का कहना है कि क्रशर संचालक रॉयल्टी देने से आनाकानी करते हैं, जिसके विरोध में वो उतरे हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऑनलाइन विधिक सेवा शिविर आयोजित करने का कार्यक्रम जारी किया। इसी के तहत दौसा में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम चलाया गया। भरतपुर में 3 युवतियों ने बुजुर्ग महिला को पानी पिलाने के बहाने झांसा दिया और उसके बैग में से 20,000 रुपये पार कर लिए। पीड़ित महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बीकानेर के नोखा में कल एक विवाहिता का शव कुंड में मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं पीयर पक्ष ने मामले पर ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। अजमेर की एक 6 साल की बेटी ने अपना नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर देश का नाम रोशन किया। बच्ची ने वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर 132 मिनट में 1000 फोटो खींची है, जिसके लिए उसे ये खिताब मिला है। बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान तेज हो गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मिठाई, दूध और मावा के सैंपल ले रही है, ताकि मिलावटखोरों पर अंकुश लगाया जा सके। भरतपुर में अवैध रूप से गाय भरकर हरियाणा की तरफ जा रहे गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गौ तस्करों के चंगुल से 7 गौवंश को छुड़ाया। उदयपुर के उपखंड मजिस्ट्रेट बड़गांव में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और मां बाप को घर से बेघर करने वाले बेटे को 15 दिन में घर खाली करने के निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ ग्राम पंचायत मानपुरा में राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना जागरूकता के लिए नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत की गई। प्रदेश में फिलहाल फीस वसूली पर रोक जारी रहेगी। फीस वसूली को लेकर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताई और कहा कि प्रदेश में फीस रेगुलेशन एक्ट का पालन नहीं हो रहा। दौसा में कोरोना से बचाव के लिए कोरोना जन आंदोलन अभियान जारी है। इस अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। कोटा में होम आइसोलेटेड 3 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। चिकित्सा विभाग की टीमों ने मुस्तैदी से देखभाल करते हुए तीनों को कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया। कोटा के संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा। कोरोना से स्वस्थ हो चुके नागरिकों की समस्या के निराकरण के लिए एमबीएस हॉस्पिटल में पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा। राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी और प्रशासन की ओर से अजमेर जिले के बिनाई कस्बे में कोरोना जागरूकता और हेलमेट उपयोग पर शिविर आयोजित हुआ। चित्तौड़गढ़ में जिला प्रशासन ने नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत आमजन को मास्क वितरित कर कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। बीकानेर के देशनोक में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। वहीं अब लोगों पर सख्ती के मूड में भी प्रशासन है। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी पर हमले की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए। राजसमंद में नगर परिषद और देवगढ़ नगर पालिका में निकाय चुनावों को लेकर आज लॉटरी प्रक्रिया अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में संपन्न हुई। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बीकानेर में 3 नगर पालिका चुनाव आज के लिए लॉटरी निकाली गई। वार्ड सदस्यों के वर्गवार आरक्षण के लिए ये लॉटरी निकाली गई। राजसमंद में कोरोना संक्रमण को देखते हुए नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया गया, जिसके तहत बस स्टैंड पर मास्क बांटे गए। कोरोना महामारी के चलते अगले महीने से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले को लेकर असमंजस की स्थिति अभी भी बरकरार है। बीकानेर में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद मरीज और उनके परिजनों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कोविड सेंटर के लिए नए बेड अस्पताल को भेंट किए गए हैं। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में एक बेटे ने अपने ही पिता के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद पीड़ित पिता ने बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज भीलवाड़ा नगर परिषद और जिले की 6 नगर पालिकाओं के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली गई। बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मंगलवार को डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान डूंगरपुर सर्किट हाउस पहुंचने पर अन्य एसटी नेताओं ने उनका स्वागत किया। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में आज मंत्री अशोक चांदना के जन्मदिन पर प्लाज्मा डोनेशन का शिविर आयोजन किया गया। इस शिविर में करीब 50 युवाओं ने प्लाज्मा डोनेट किया। कोटा में भी निकाय चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई। कोटा में 2 नगर पालिका ने रामगंज मंडी और इटावा की वार्ड वार आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया को अंजाम दिया।
प्रतापगढ़ में सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत स्काउट गाइड ने शहर के कई इलाकों में रैली निकाली, जहां आमजन और व्यापारियों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील की गई। अजमेर में गौशाला में गाय को चुनरी उड़ाने के बाद उसे माला पहनाई गई तो ये उसे नागवार गुजरा और फिर गाय ने गुस्से में आकर पूजा करने वाले लोगों पर हमला बोल दिया। भरतपुर में बालिका दिवस समारोह की श्रृंखला में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बालिकाओं ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की पहल पर आज सचिवालय में कर्मचारियों और अधिकारियों से 1-to-1 संवाद किया गया। बैठक में सभी से पिछले हफ्ते तय किए गए लक्ष्यों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की गई। श्रीगंगानगर की हॉट नगर पालिका क्षेत्र के 210 वार्ड के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्ट्रेट महावीर प्रसाद वर्मा ने जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में वार्ड आरक्षण की लॉटरी निकाली।